हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बाबा, गंध चंदन का है, आपकी कपाल पर लगाना चाहता हूँ बाबा। चले जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन बाबा, महासापति तो आपकी हर रोज पूजा करते हैं बाबा। मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से। बड़ा आया चंदन संदन लगाने वाला। चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ। बोला था ना बाबा को चंदन मत लगाना। अगर इस समय इन लोगों ने तुम्हारा सिर फोड़ दिया तो क्या वो साईं बाबा आएगा तुम्हें बचाने के लिए? हैं? क्या जरूरत है उसे टीका लगाने की? आप हट जाएं द्वारिकानाथ जी। आज हम इस लाठी से इसे तिलक लगाते हैं। रुक जाओ। हे राम राम, मारो इसे। रुक जाओ। क्यों मारने जा रहे थे उसे? अरे क्या मुंह देख रहे हो? मुंह तोड़ दो इसका। किसी ने हाथ उठाना तो कंधे के साथ उसका हाथ तोड़ दूंगा। नानावली, क्या कसूर है इस गरीब का? तिलक लगाना चाहते थे ना तुम? तो क्या हुआ? तो क्या तुम टीका लगाना चाहते हो? साईं को टीका मत लगाओ। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? कौन है जो मुझे अपनी संपत्ति समझ रहा है? कौन है? कौन है जो मुझ पर हुकूमत जताना चाहता है? गुरु किसे कहा जाता है? जिसके सामने इंसान अपना गुरूर भूलकर सिर झुकाता है, वो गुरु है। भटके हुए इंसान को उंगली पकड़कर जो सही रास्ते का मार्गदर्शन कराता है, वो गुरु है। जो साथ होते हुए इंसान के मन में भय, चिंता, बेचैनी, परेशानी आदि विकारों को कोई स्थान नहीं लेने देता, वो गुरु है। हमारी जिस पर श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, विश्वास होता है, वो गुरु है। इंसान का अहंकार जहां झुकता है, वो गुरु है। गुरु कौन है? प्रथम गुरु इंसान के माता पिता होते हैं। फिर इंसान का दूसरा गुरु वो होता है जो उसे शिक्षा देता है। जिस इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है, वो सब गुरु तत्व के अनेक रूप हैं। पत्नी भी गुरु होती है और बच्चे भी गुरु होते हैं। प्रकृति का हर एक रूप जो आपको ज्ञान देता है, कुछ बताता है, वो गुरु ही है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को गुरु मानते हैं, लेकिन वो गुरु कैसे हो सकते हैं? गुरु की योग्यता उसका चेला अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि गुरु एक अनुभव है, एक साक्षात्कार है, एक पहचान है। मुझे किसका गुरु बनना है, ये तय गुरु नहीं करता। ये तय वो करता है जिसे गुरु बनाना है। ये तय चेला करता है, और ये वो तब तय करेगा जब उसे मेरे बारे में साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा, जब उसका मुझ पर विश्वास होगा, श्रद्धा होगी। सबसे बड़ा गुरु वो मालिक है जो गुरुओं का गुरु है, सद्गुरु है। हर कोई उस पर विश्वास करता है। वो तय नहीं किया जाता, वो तय होता है। तभी तो उस पर अगाध श्रद्धा होती है, अगाध भक्ति होती है। गुरु कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? उस मालिक की तरह। सबका मालिक एक।
साईनाथ महाराज की बाबा, गंध चंदन का है। आपकी कपाल पर लगाना चाहता हूँ बाबा। चले जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन बाबा, महासापति तो आपकी हर रोज पूजा करते हैं बाबा। मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से। बड़ा आया चंदन संदल लगाने वाला। चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ। क्या बे, एक बार में समझ में नहीं आती तुम्हें? हैं? कहाँ मुंह लटकाए जा रहे हो? हैं? हैं? जाओ जाओ। कहाँ जाओ? मत जाओ। ए, बोला था ना, बाबा को चंदन मत लगाना। अगर इस समय इन लोगों ने तुम्हारा सिर फोड़ दिया तो क्या वो साईं बाबा आएगा तुम्हें बचाने के लिए? हैं? क्या जरूरत है उसे टीका लगाने की? आप हट जाए द्वारिकानाथ जी। आज हम इस लाठी से इसे तिलक लगाते हैं। ए, रुक जाओ। अरे राम राम, लगी तो नहीं द्वारिकानाथ जी? रुको काना, रुक जाओ। क्यों मारने जा रहे थे उसे? हैं? अरे क्या मुंह देख रहे हो? मुंह तोड़ दो इसका। नहीं, किसी ने हाथ उठाना तो कंधे के साथ उसका हाथ तोड़ दूंगा। ए नानावली, क्या कसूर है इस गरीब का? तिलक लगाना चाहते थे ना तुम? तो क्या हुआ? तो क्या तुम टीका लगाना चाहते हो? हमारी साईं बाबा पर श्रद्धा है, भक्ति है। हम उनकी पूजा करते हैं और करेंगे। हाँ हाँ हाँ। राम राम, इस महासापति की वजह से ही सब उस ढोंगी की पूजा करने लगे हैं। ठीक कह रहे हो वैद्य जी, साईं बाबा हमारे भगवान हैं। हाँ। अरे राम राम। लेकिन साईं को चंदन नहीं लगाने देंगे हम। हाँ, अच्छा, देखता हूँ कौन रोकता है हमें। नानिया, ए द्वारका! झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, बाबा की पूजा होगी। ए नूर, एक थप्पड़ मारूंगी, जिंदगी भर के लिए बदतमीजी भूल जाओगे तुम। हमारी बत्तीसियां टूटे उससे पहले निकल लो। चलो चलो। महासापति, आज अगर तुमने साईं को संडल चंदन लगाया होता तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते तुम। तुम चिंता मत करो, हमारी सारी मुश्किल दूर करने के लिए बैठे हैं देवा। इस टकराव का अंजाम ठीक नहीं होगा महासापति। आप अपने अंजाम के बारे में सोचिए द्वारिकानाथ जी। महासापति, साईं की पूजा बंद कर दो, वरना हम साईं को चंदन लगाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हुआ? इतने बेचैन दिखाई दे रहे हैं आप। क्या बताऊं यशु, आज साईनाथ का कुछ अलग स्वरूप देखा। एक भक्त उन्हें चंदन लगाना चाह रहा था, लेकिन साईनाथ क्रोधित हो गए और उसे भगा दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि साईनाथ ने ऐसा क्यों किया। साईनाथ परमेश्वर है, मेरे खंडोबा हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं। शिव, सच तो ये है कि मैं भी उनके सर पर चंदन लगाना चाहता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, भक्ति भाव से उनकी आरती उतारना चाहता हूं,
पर आज मुझे ऐसा लगा जैसे वो ऐसा कुछ नहीं चाहते। आज लक्ष्मी की माँ और सकुबाई मुझे मिली थी। दोनों कह रही थी कि साईं बाबा को चंदन लगाना, संदल लगाना शिरडी के कुछ लोगों को पसंद नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करेंगे? वो तो मेरे गिरधर गोपाल है, मेरे साईनाथ है। साईनाथ, शिव, हमने तो अपने आप को उन्हें समर्पित कर दिया है। अब सब उन पर है। वो चाहेंगे तो अपनी पूजा करवा लेंगे। शिव, सबका मालिक एक ही हमारा मालिक साईनाथ। साईनाथ, साईनाथ। जो भक्त मेरी शरण में आता है, मेरी ही भक्ति करता है और मेरी ही उपासना करता है, उस भक्त के कल्याण के लिए मैं हमेशा फिक्रमंद रहता हूं। मेरा भक्त चाहे मुझसे भले ही कोसों दूर रहे, लेकिन मैं हमेशा उसके पास ही तो रहता हूं, क्योंकि मेरी और मेरे भक्तों के दिल की धड़कन अलग अलग नहीं है। मैं उनमें हूं और वो मुझ में है, इसलिए वो क्या चाहता है मैं जानता हूं। जो हमेशा मेरी तरफ देखता है वो मुझे भी अपनी तरफ देखता हुआ पाएगा। जिसने अपने आप को मुझे पूरी तरह समर्पित कर दिया है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। सबका मालिक एक। महालसापति, महालसापति, महालसापति। साईनाथ, तुम मेरी पूजा करना चाहते हो ना महालसापति? तो लो, मेरी पूजा करो। तुम हैरान होकर क्यों देख रहे हो महालसापति? करो मेरी पूजा, करो जैसी तुम करना चाहते हो। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। आप किसे प्रणाम कर रहे हो? साईनाथ को। कहाँ गए साईनाथ? मेरे साईनाथ आए थे शिव, मेरे साईनाथ आए थे। गले में, कान में चंदन का लेप लगाए थे और मुझे आरती करने के लिए कह रहे थे। इसका मतलब है ये साईं बाबा का संकेत है। उन्होंने आपकी इच्छा का आदर किया है। आप उन्हें चंदन लगा सकते हैं। हाँ। देवा, आप अंतर्यामी हैं। मेरे साईं, आप अंतर्यामी हैं। आप अंतर्यामी हैं।
रुक जा महालसापति, ये ठीक नहीं है। साईं को टीका मत लगाओ। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? कौन है जो मुझे अपनी संपत्ति समझ रहा है? कौन है? कौन है जो मुझ पर हुकूमत जताना चाहता है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं किसी एक का नहीं हूं, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। जो हाथ श्रद्धा सुमन लिए होता है वो हाथ भक्त का होता है। वो उसका हाथ होता है जो आपको बेपनाह प्यार करता है। उस हाथ को कोई कैसे रोक सकता है? महालसापति, आओ। तुम मुझे चंदन का लेप लगाना चाहते थे ना? लगाओ, मैं देखता हूं कौन रोकता है तुम्हें। लगाओ, बैठो इधर। लगाओ महालसापति, लगाओ, लगाओ। राम, यहाँ भी, यहाँ भी, राम, यहाँ लगाओ। जितना तुम्हारा दिल करे उतना लगाओ महालसापति। यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ महालसापति। अरे चलिए द्वारिकानाथ जी। चल चल, हे चल। अरे चल। जितना लगाना चाहो उतना लगाओ। मैं तो केवल भाव का भूखा हूं महालसापति। जहां भाव है वहां मैं हूं महालसापति। मैं। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। जितने कष्ट रुलाने वाले भाग्य ने मुझको सब दे डाले। वार किए अपनों ने ऐसे बैरी भी नहीं करते जैसे। तुम थे एक रक्षक लोग सब लुटेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। संकट मोचन नाम तुम्हारा सबके लिए है धाम तुम्हारा। आ जाते हैं लोग जो शिरडी बन जाती है उनकी बिगड़ी। चरणों में तुम्हारे वरदानों के बसेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जानकी की शादी 1 हफ्ते में हो जाए। और अगर 2-3 दिनों में होती है तो सोने पे सुहागा। लेकिन अंबिका मौसी, इतने जल्दी? मालू, तुम जितनी जल्दी मुकुंद और जानकी की शादी करवाती हो उतनी ही जल्दी मैं तुम्हें 10,000 रुपये और ज्यादा दूंगी।
रघुराम कोई पागलपन करे, इससे पहले मैं चाहती हूँ उस जानकी की शादी हो जाए और वो मुई अपने ससुराल चली जाए। मालो दीदी। जी कुछ नहीं माँ, वो मालू दीदी हमारे घर क्यों आई थी? मैंने इसीलिए मालू दीदी को रोका था भैया। मैं यही पूछना चाहता था उनसे कि वो हमारे घर क्यों आई थी। किस मालू की बात कर रहे हो तुम? उसी मालू की माँ जो जानकी का रिश्ता लेकर आई थी, वही जो हमारे गांव में रहती है। नहीं तो वो भला हमारे घर क्यों आएगी? वो शायद यहाँ से गुजरी होगी तो तुम्हें लगा कि वो हमारे घर आई है। आप तो सब जानते हैं बाबा, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है बाबा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कर्ता आप ही हैं, सब करने वाले आप ही हैं बाबा। आपने मेरे बारे में जो भी फैसला लिया है वो उचित ही होगा, लेकिन मैं दुविधा में फंस गई हूँ बाबा। इसलिए फंस गई हूँ क्योंकि मेरा दिल इस फैसले को मान नहीं रहा है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग अभी तक सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोई हो। जब बेटी की आंखों में नींद नहीं तो माँ बाप की आंखों में नींद कैसे आ जाएगी? अगर तुम नहीं चाहती हो तो ये शादी नहीं होगी, हम उन्हें इनकार कर देंगे बेटी। नहीं पिताजी। देखो जानकी, हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी उनकी खुशी के लिए करते हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए करते हैं, लेकिन जहां खुशी ना हो वहां बेहतर भविष्य कहां से होगा? लेकिन ऐसा लगता है इस शादी से ना तो तुम खुश रह पाओगी ना ही सुखी। बेटी, जब तुम रोती हो तो मैं अपने आप को अपराधी महसूस करता हूं। ऐसा लगता है कि अब इन हाथों में अपनी बेटी के आंसू पोंछने की ताकत भी नहीं बची। बहुत ग्लानि महसूस करता हूं, बहुत ग्लानि महसूस करता हूं मैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जानकी की शादी 1 हफ्ते में हो जाए, और अगर 2-3 दिनों में होती है तो सोने पे सुहागा। लेकिन अंबिका मौसी, इतने जल्दी? मालू, तुम जितनी जल्दी मुकुंद और जानकी की शादी करवाती हो, उतनी ही जल्दी मैं तुम्हें 10,000 रुपये और ज्यादा दूंगी। मेरा बेटा रघुराम कोई पागलपन करे, इससे पहले मैं चाहती हूँ उस जानकी की शादी हो जाए और वो मुई अपने ससुराल चली जाए। मालो दीदी। जी कुछ नहीं। क्यों रोका तुमने मालू दीदी को? क्या पूछना चाहते थे? जानकी के बारे में? जानकी की शादी तय हो गई है, ऐसा तुम्ही ने कहा था ना? फिर उसके बारे में क्यों सोचते हो? मेरी मानो, किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो।
अपने आप जानकी को भूल जाओगे। ये लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, वो भी देवर जी के सामने। ये क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए ना। क्या अभी? ये लीजिए तौलिया। देखना, इसी हफ्ते जानकी की शादी हो जाएगी। अरे इतनी जल्दी? हाँ, मैंने मालू को पैसे दे दिए हैं। हो सकता है 1-2 दिन में ही उसकी शादी करा दे। आओ सदाशिव, रघुराम कहाँ है? मैं आस्तगांव नहीं गया पिताजी। बेटा रघुराम, नाराज हो? रघु, मुझसे बात नहीं करोगे? माँ, वो मालू दीदी हमारे घर क्यों आई थी? मैंने इसीलिए मालू दीदी को रोका था भैया। मैं यही पूछना चाहता था उनसे कि वो हमारे घर क्यों आई थी। किस मालू की बात कर रहे हो तुम? उसी मालू की माँ जो जानकी का रिश्ता लेकर आई थी, वही जो हमारे गांव में रहती है। नहीं तो वो भला हमारे घर क्यों आएगी? वो शायद यहाँ से गुजरी होगी तो तुम्हें लगा कि वो हमारे घर आई है। सच्चाई कभी नहीं छिपती। क्या जलने वाली आग को हम छिपा सकते हैं? क्या धुआंधार होने वाली बरसात को छुपाया जा सकता है? क्या बहने वाली हवा को हम महसूस किए बिना रह सकते हैं? क्या चारों दिशाओं में फैलने वाली खुशबू को, सुगंध को छिपाया जा सकता है? फिर सच्चाई को, सच को कैसे छिपा सकता है कोई? झूठ बोलकर हम सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ का ये पर्दा सच को ज्यादा वक्त तक ढक कर नहीं रख सकता। सच्चाई तो खुलकर सामने आती ही है, और जो भी कोई सच्चाई के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, वो सच के सामने आते ही खुद अपनी नजरों से ही गिर जाता है। यही तो सच की महात्म्य है, महिमा है, क्योंकि सच एक आग है, धुआंधार बरसात है, एक तूफान है, एक खुशबू है। मतलब जिंदगी एक अग्निपथ है, और इस अग्निपथ से हर किसी को गुजरना है। जो दूसरा रास्ता अपनाते हैं उन्हें मजबूर होकर फिर से इस अग्निपथ पर आना पड़ता है। धुआंधार बरसात का, तूफान का सामना करना पड़ता है। जो इस सच के रास्ते से गुजरते हैं उनकी जिंदगी मालिक की कृपा की खुशबू से भर जाती है। तो फिर इंसान झूठ क्यों बोलता है? क्यों झूठा व्यवहार करता है? क्यों झूठ को सच का वेश पहनाना चाहता है? सच एक तपस्या है। तपस्या करो और मालिक को प्रसन्न करके वरदान पाओ। उद्धार होगा, कल्याण होगा। सबका मालिक
अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। जानकी के मन में सवाल है। सवाल? हाँ। कैसा सवाल? कि शादी 2 दिन के बाद क्यों हो रही है, आज ही क्यों नहीं? दादी, आपने रघु चाचा को बाहर गांव क्यों भेजा? चाचा नहीं तो मजा नहीं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो राजू। अंबिका, सदाशिव को क्या चाहिए पूछो। मेरा खाना हो गया पिताजी। मैं जानती हूँ किसे कब और कितना चाहिए, सबका ध्यान रखती हूँ मैं। सिर्फ रघु चाचा का नहीं, रघु चाचा का ध्यान होता तो जानकी चाची से उनकी शादी करा दी होती। अहंकार जब मन में कुंडली मार कर बैठता है तब इंसान गलत बातें सोचने लगता है, साजिशें करने लगता है, और तब स्वार्थ, ईर्ष्या, नफरत जैसे इंसान के शत्रु भी जाग जाते हैं। इंसान तब ठीक तरह से सोच नहीं सकता। उसके मन में ये भावना पैदा हो जाती है कि वो जो भी कर रहा है वही ठीक है और वो अपने परिवार का भला नहीं बुरा ही करता है। वो दूसरों की भावना की कद्र भी नहीं करता, किसी को महत्व नहीं देता। स्वार्थ इंसान को अंधा और बहरा बना देता है। स्वार्थ के कारण ही वो अपनों के साथ अन्याय करता है और उससे परिवार में दरार पैदा होती है, रिश्तों में कड़वाहट पलने लगती है। इंसान भूल जाता है कि पैसा घर के संस्कार बरकरार नहीं रख सकता। उसके लिए घर में संस्कारी और गुणी बहू का आना जरूरी है। महत्व बहू को देना चाहिए, उसके साथ आने वाले पैसे को नहीं। हाँ। सबका मालिक एक। बेचैन लग रहे हैं, क्यों? मुझे नहीं बताएंगे? माँ का बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कल्याणी। रघुराम को इतनी दूर शिवापुर भेजने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी माँ ने उसे जोर देकर भेज दिया। जरूर कोई खिचड़ी पका रही है माँ। मैं खुद आपसे ये कहने वाली थी। क्या? किसी से कहिएगा नहीं। क्या? जानकी की शादी माँ जी करवा रही हैं। क्या? हाँ, परसों शादी है और शादी का पूरा खर्च माँ जी दे रही है। मालू को अब तक 70,000 रुपए दे चुकी है। लेकिन माँ ऐसा क्यों करेगी? माँ जी सोचती है कि एक बार जानकी की शादी हो जाए फिर रघुराम जी चुपचाप उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लेंगे। चाचा चुपचाप शादी करे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं चुपचाप बिल्कुल नहीं रहूंगा। रघु चाचा, चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा अगर आज जल्दी नहीं आ सके तो बहुत बुरा होगा। जल्दी ही जाना चाहिए, वरना आज जानकी चाची की शादी हो जाएगी। रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा, रघु चाचा। राजू, तुम क्या हुआ? तुम पाठशाला नहीं गए? राजू, क्या बात है? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? आपसे ही मिलने के लिए भाग कर आ रहा हूँ चाचा। अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए।
ऐसी क्या बात हो गई? माँ, पिताजी, भैया, भाभी सब ठीक तो है ना? हाँ, वो सब ठीक है। तो फिर? चाचा, आज जानकी चाची की शादी है। और आप जानते हैं कि जानकी चाची की शादी कौन करवा रही है? नहीं। दादी। दादी करवा रही है जानकी चाची की शादी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ रघु चाचा, दादी ने मालू दीदी को 70,000 रुपए दिए हैं। वो मालू दीदी हमारे घर क्यों आई थी? नहीं तो वो भला हमारे घर क्यों आएगी? वो शायद इधर से गुजरी होगी तो तुम्हें लगा कि वो हमारे घर आई है। माँ, साईं बाबा